हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं कोई टॉपिक अपने आप लेने वाली नहीं हूँ। आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स हमें किस टॉपिक पर जो है क्रिएट करने के लिए बोल रही है, किस टॉपिक को हमारे पास भेज रही है, यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी बात जो हम नहीं समझ पा रहे यूनिवर्स हमें समझाना चाहती है। ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पर मिला है डिजायरलेस, यानी कि आपके पर्सन की इच्छाओं को मार दिया गया है। यानी कि जो इंसान कभी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा करता था, आज उसकी इच्छाएं किसके कब्जे में है, कौन है जो आपकी इच्छा पर भारी पड़ रहा है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग और इस कार्ड को हम रख देते हैं यहाँ पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमें यूनिवर्स की तरफ से जो आज टॉपिक मिला है डिजायरलेस, यानी कि आपके पर्सन इच्छा रहित हो गए हैं। क्यों इच्छा रहित हो गए हैं, कहाँ चली गई उनकी वो सारी फीलिंग्स, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके पर्सन पर जो है वो बहुत सारी चीजें लागू हो गई हैं। आपके पर्सन पहले तो चीजें बहुत सही चल रही थी लेकिन अचानक ही चीजें बिगड़ गई। ये कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, चीजें उतनी ही आपके हाथ से निकल रही हैं। सेकंड कार्ड है जस्टिस। आप बहुत अपनी इच्छाओं को अपने पर्सन पर डालना नहीं चाहते। आपने हमेशा उनकी इच्छा की कद्र की है। अगर आपके पर्सन आपको इच्छा बता कर जाते तो हो सकता था कि आप उनकी मदद करते, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही सारी चीजें खत्म कर दी। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि जब कोई जस्टिस नहीं कर सकता तो यूनिवर्स जस्टिस करती है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो है वो इस समय आपकी हो रही है कि आप ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। टेम्परेंस, आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन अपनी इस फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जो है वो रिग्रेट करेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी फीलिंग को छुपा लेता है या अचानक अपनी फीलिंग को चेंज कर लेता है तब वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले पर उसका क्या असर होगा। लेकिन आपके पर्सन के डिजायरलेस होने की वजह से, इच्छा को छोड़ देने की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आप बहुत रिग्रेट में, आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को अपने इस गलती पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा और आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस।
नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। आपके पर्सन को जल्दबाजी हमेशा बहुत चीजों की लगी रही है। उन्हें आने की भी जल्दी थी, उन्हें जाने की भी जल्दी थी। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर अपनी इच्छा नहीं होती, दूसरों की इच्छा लागू होने लगती है या उनकी इच्छाओं पर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया हो जाती है तो इंसान इच्छा रहित हो जाता है। तो आपके पर्सन भी इस समय डिजायरलेस लग रहे हैं। उनको किसी भी चीज में उनका मन नहीं लग रहा। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जैसे कोई इंसान कपड़े बदलता है जैसे उसी तरीके से आपके पर्सन रंग बदल रहे हैं। उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी तो वो आपसे बात करते हैं कि उन्हें आपके पास आना है, फिर अचानक ही चीजों को चेंज कर देते हैं। कई पहले अचानक फोन पर बात करते हैं या मैसेज करते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये सारी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि एक होता है कि इंसान अपना मूड बना लेता है कि अब इस इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचना तो मेरी कहानी यहीं खत्म। लेकिन आपके पर्सन ऐसा करते नहीं है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अपना दिमाग कहीं और लगाने लगते हैं, ये अचानक आपकी आपकी क्या नाम फोन की घंटी बजा देता है या बजा देती है, जिससे कि आप जितना स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ही ज्यादा डाउन चले जाते हैं, क्योंकि इस इंसान को आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इसे इतना प्यार किया, इतना ज्यादा कि दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने अगर रख दी जाए और इस इंसान को रखा जाए तो आप उन सबको ठुकरा के इस इंसान को ही अपनाओगे। आपका वो हाल है। लेकिन इस इंसान ने इन सब चीजों की कभी भी कद्र नहीं की। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसका पहला मतलब ये है कि इस समय आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, आपके वो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर दिया है। आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता था तो इतना लंबा समय आपके साथ क्यों रहा। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान इतना समझदार था वो थर्ड पार्टी या आसपास के माहौल को क्यों नहीं समझ पाया। आपको इस चीज की चिंता लग रही है कि आने वाले टाइम में जब आपने सारी चीजें इस इंसान की वजह से छोड़ दी तो फ्यूचर आपका कैसा होगा, आपको इन सब चीजों की चिंता लगी हुई है। और अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की वजह से, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर जो चीजें की गई हैं उनके साइड इफेक्ट आपके पर्सन को होने वाले हो और आपके पर्सन बड़ी जल्दी बेड पर पहुंचने वाले हो। तो इस कार्ड के दो मीनिंग है, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। जब आपके साथ वो रिलेशन में थे तब भी उनकी लाइफ में कोई और था जिसको वो मेंटेन कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है कि जब उन्हें फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको साइड कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, है ना, और जैसे ही आपको सपोर्ट करने की बारी आई इस इंसान के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। इसको तो सब कुछ समझ आने लग गया, है ना, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हावी हो गई, तब इसे अपना परिवार याद आने लग गया। और उसके बाद भी इस इंसान ने एकदम से आपके साथ दूरी नहीं बनाई। इसने अपने आप को पहले मजबूत किया, अपने आप घर देखा, दोनों चीजों को बैलेंस की। लेकिन कहते हैं ना कि एक इंसान दो कश्तियों पर सवार तो नहीं हो सकता। जब इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लगा, आप भी प्रेशराइज करने लगे और उधर से दूसरी पार्टी भी जो है वो थर्ड पार्टी भी प्रेशराइज करने लगी, तब इस इंसान को फैसला लेना पड़ा और इस इंसान ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला एस ऑफ फंड्स, यानी कि आप आज भी इस इंसान को भूले नहीं है। आपके साथ बहुत बुरा किया इस इंसान ने, आपकी किसी भी बात को नहीं माना, आपको थर्ड पार्टी के सामने इतना ज्यादा नीचा दिखाया, आपको आपके साथ वो अपशब्द थर्ड पार्टी ने बोले जो शायद आप डिजर्व नहीं करते थे। अचानक इस इंसान ने आपके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे आपको जानते ही नहीं है, क्योंकि डिजायरलेस आया है हमारे लिए, तो इसका मतलब इस इंसान की इच्छा को मार दिया गया, इस इंसान की इच्छा को पलट दिया गया। यानी कि आपकी किस्मत पर किसी ने बहुत बड़ा प्रहार किया और आप आज भी उसी प्यार को लेकर बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक होंगी। कहते हैं कि जब इंसान हिम्मत नहीं हारता तो यूनिवर्स भी उसके साथ होती है। तो आपने भी हिम्मत नहीं हारी है, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द मैजिशियन। इसका मतलब
कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपको अभी तक ये लग रहा था कि इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, अब आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मिलने वाली है इन्फिनिटी। आपकी लाइफ में सब चीजें मैजिकली बदलने वाली हैं। जैसे ये इंसान मैजिकली बदल गया, है ना? जैसे कि आप जब इससे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपने जैसे ही मांगा, इस इंसान ने अपनी तो बिल्कुल वाणी ही बदल दी, है ना? अपनी इच्छाएं ही पलट दी। तो क्या ये सब चीजें इसलिए हुई कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है? तो जी हाँ, क्योंकि आपकी लाइफ में होने वाले मिरेकल। ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज डिजायर नहीं करते थे, है ना? आप इससे बेहतर जो है वो डिजायर करते हैं, आपको और ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आप ये चीज जो थी आपके लिए ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे बेहतर डिजायर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय आपका जो है परिवर्तित होने वाला है। आपके पर्सन को आज चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कल चीजें समझ में आए। जितना आज आपका बुरा है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड जब आ जाता है तो जो चीजें असंभव होती हैं वो भी संभव हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि अब आपके पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस इंसान को वापस आना पड़ेगा, सुधर कर आना पड़ेगा, घुटनों के बल चलकर आना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को छोड़कर आना पड़ेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट चीज जो कार्ड मिला है वो मुझे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपका जो है वो मनी बहुत ज्यादा जा रहा है। आप क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल भी अपने काम धंधे पर नहीं है। पहले तो आपके पास बहुत पैसा रहा करता था, लेकिन जब से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तब से आपको बहुत ज्यादा आपके डाउनफॉल शुरू हो गए हैं। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपके लिए बहुत लकी था। हो भी सकता है कि जब आप इस इंसान के साथ थे तो बहुत खुश रहा करते थे, काम में बहुत ध्यान दिया करते थे, आपको कमाना था क्योंकि आपको इसके पास जाना था, इसलिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। लेकिन जब से इस इंसान ने आपके साथ 3 5 13 किया, तब से आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारा फाइनेंस जो है वो चला गया है। और इसके अलावा आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है, इसको वापस लाने में आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। आपको जहां से भी उम्मीद नजर आती है आप उसी तरफ भाग लेते हैं। तो पैसों का फ्लो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, और ये कम से कम 7 से 8 महीने से आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है। आप जितना कोशिश करें, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर इंसान सही होता है तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है। दूसरा, अगर मैजिशियन का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, तभी तो मैजिशियन का कार्ड आया है। तीसरा, अगर रिग्रेट का कार्ड आया है, यानी कि इस इंसान को रिग्रेट होगा। जस्टिस का कार्ड आया है और उसके साथ ही द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो अगर किसी रीडिंग में इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं, तो कुछ तो है जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ रोने धोने में लगे हुए हैं, आपने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है। और रोना, देखो, एक ऐसी चीज होती है, जब हम कुछ नहीं कर पाते तो रोना शुरू कर देते हैं। और ये आपके साथ ही नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। इसमें मेल फीमेल की भी कोई बात नहीं होती। जिस इंसान ने किसी से सच्चा प्यार किया और अगर वो उसे आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, तो आंसू तो निकलते ही हैं। और वो आंसू जो होते हैं एक तरह की आह बन जाते हैं। जबकि आपने आज तक अपने पर्सन को कभी भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें आपकी आह तो लगेगी ही, क्योंकि उन्होंने किसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अगर उनकी कोई मजबूरी होती या वो आपके सामने आकर के कन्फेस करते, तो हो सकता था कि चीजें आप बेहतर कर लेते, क्योंकि आप ऐसे इंसान ही नहीं है कि किसी के ऊपर आप हावी हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपको कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया, चीजों को छुपाते रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बताने से डरते थे। उनको ये अच्छी तरह से पता था कि जिस दिन चीजें क्लियर होंगी, आप उनके पास नहीं रहेंगे। और जब उन्हें ये डर लगा कि अब चीजें क्लियर होने वाली हैं, आपके पर्सन ने अपनी इच्छा को खत्म कर लिया। वो एक डिजायरलेस पोजीशन में चले गए और आपको ये दिखाने लगे जैसे कि अब उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है।
और बॉटम ऑफ डेक भी देखिए गाइस, फिर से मेजर अरकाना का कार्ड आया, द फूल का कार्ड। इसका मतलब आपके पर्सन को ये दिखाया गया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पर्सन शुरू से ही एक ऐसे इंसान है, इनोसेंट भी कह सकती हूँ मैं, क्योंकि द फूल का कार्ड एक इनोसेंटनेस को भी दिखाता है। लेकिन ये इंसान जो है काफी लॉयल हो सकता था, या ये इंसान जल्दी से दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए बहुत केयरलेसनेस दिखाई। फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है, तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो नई शुरुआत आपके साथ भी तो कर सकते थे, आपको बता करके भी तो कर सकते थे। क्या आप उनकी किसी बात में बाधा बनते? क्या उनको ऐसा लगने लगा था कि आप उनसे प्यार नहीं करते और उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे? यहाँ पर आपके पर्सन ने बेवकूफी की। अगर आपके पर्सन आपसे ये कहते कि मुझे ये दुनिया की ये चीज चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करके अपने पर्सन के लिए वो चीजें अवेलेबल कर देते। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कि गिल्ट में आ गए, या उन्हें ऐसा लगा कि अब आपने इतना कुछ किया है, अगर वो और ज्यादा आपके ऊपर बर्डन डालेंगे तो हो सकता है कि रिलेशन आपकी तरफ से टूट जाए। इसलिए आपके पर्सन ने खुद ही उस रिलेशन में अपनी इच्छा को खत्म कर दिया। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बेवकूफ बनाया गया, उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई, उनके कान भरे गए। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया कि आपके पर्सन सही डिसीजन ही नहीं ले पाए। तो ये सारी सिचुएशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि आज हमने जो है अपनी रीडिंग बनाई है, वो कार्ड जो हमें सामने से मिले और हमारे को टॉपिक मिला डिजायरलेस, यानी कि आपके पर्सन ने आपकी अपने प्यार की इच्छा खत्म कर दी। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि उनके मन में अब वो चीजें ही नहीं आ रही जो कभी पहले हुआ करती थी। तो हमें ये नहीं देखना कि क्या हुआ, हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। अगर समस्या है तो समाधान भी है, और रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए प्लीज आप रोना बंद करें और अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें, क्योंकि अगर आपके पर्सन की इच्छा मर सकती है तो जाग भी तो सकती है। तो क्या आपके प्यार में इतनी ताकत नहीं कि आप अपने पर्सन के प्यार को दोबारा से जगा सकें? क्योंकि जो कार्ड डिजायरलेस स्थिति जो आपके पर्सन की बनी हुई है, हमें उस इच्छा को दोबारा से जगाने का काम करना चाहिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपसे पहले बहुत जल्दी अंदर आए, मतलब आपके पास आए, और अचानक उन्होंने दूरी बना दी। आपके पर्सन पहले भी दो चीजों को मेंटेन कर रहे थे, है ना। आप जो है बहुत यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो आपके साथ होने वाले हैं मिरेकल, लेकिन इस समय आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ चेतावनी देना चाहती हो, और अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी रिग्रेट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन आज एक बहुत बड़ी बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बेवकूफी में वो खुद अकेले शामिल नहीं है, उनके साथ वो लोग भी शामिल हैं जो आपके साथ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो यही है आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।